दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंट्स कोर्स कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी सीखना बहुत जरूरी है। या फिर आपकी किसी ऐसी कंपनी में जॉब लगने वाली है जहां पर उस कंपनी में सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता हो। तो दोस्तों, आज के टाइम में वैसे तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज ना करती हो। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो अकाउंटेंट हो चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अगर आप सीखना चाहते हो, तो ये आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम टोटल का फॉर्मूला और सब टोटल का फॉर्मूला किस प्रकार से लगाते हैं और दोनों टोटल के अंदर यानी कि दोनों फॉर्मूला के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज की ये सारी वीडियो हम आपके साथ एक्सेल सीट में प्रैक्टिकल तरीके से आपको लाइव बिल्कुल करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक नॉलेज भी साथ में सीखने को मिलने वाला है और टोटल और सब टोटल का फॉर्मूला भी आपको किस प्रकार से और किस कंडीशन में यूज किया जाता है, ये भी इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जो भी हमारे अकाउंटेंट लोगों के लिए फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, वो सभी का प्रैक्टिकल व्यू के साथ आपको आगे भी इस चैनल पर मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज वीडियो को आप जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिली मेंबर के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल का और सब टोटल का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास ये कुछ बेसिक एक्सेल के अंदर डाटा फीडिंग है। आप इनकी हेडिंग से हम देख सकते हैं भी, सबसे पहले इसका जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, उसके बाद में इनवॉइस की रेट, इनवॉइस की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी का टैक्स है, सीजीएसटी का टैक्स है और एसजीएसटी का टैक्स है। तो अगर आपको इस एक्सेल शीट के अंदर ये बात बोले कि आप हमें एफ कॉलम के अंदर जो भी हमारी एंट्रीज है उन सभी का टोटल लगाओ, तो आपको एफ का दे सकते हैं, ए बी सी किसी भी कॉलम का आपको रिकॉर्ड है जो दे दिया जाएगा टोटल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, टोटल हमें करना होगा। तो टोटल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सम का, एस यू एम का। तो दोस्तों, सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम कब किस कंडीशन में करते हैं, किसी भी संख्या का जोड़ करने के लिए। तो अगर हमें एफ कॉलम का अगर हमें जोड़ करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले हमें ये बात चेक करनी है कि एफ कॉलम में कहां से लेके कहां तक का टोटल हमें लगाना होगा। तो दोस्तों, अब हमारी जो संख्या लिखी हुई है वो एक नंबर, अगर हम सेल की बात करें यानी कि एक नंबर रो की बात करें तो इनवॉइस वैल्यू लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब अब हमारा जो टोटल जो हमें स्टार्ट करना है वो इस सेल से करना है। तो सबसे पहले हमें इस सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। आप जैसे हम इस सेल पे क्लिक रहेगा तो आप यहां से चेक कर सकते हो भी आपका सेल का एड्रेस क्या रहेगा, F2 का। अब F2 का मतलब क्या हो गया, F आपका कॉलम है और 2 यानी कि 2 नंबर आपकी ये रो है। F कॉलम और रो बना के आपका एक सेल तैयार करती है। तो यानी कि आपको F2 से लेके और जो एंडिंग है आपकी, अब एंड आप देख सकते हो एंड कहां तक आपका टोटल लगने वाला है, इस सेल तक। अब इस सेल का एड्रेस क्या रहने वाला है, ये यानी कि सेल संख्या हमारी कितनी है, 77। तो यानी कि इसका एड्रेस क्या रहेगा, F77। तो यानी कि F2 से लेके F77 तक का हमें टोटल है जो यहाँ पर लगाना है। तो अब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको अलग अलग तरीके से लगा के बताऊंगा, कमांड के साथ भी और शॉर्टकट भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान हम यूज करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे SUM और उसके बाद में ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब हमारे से वो क्राइटेरिया पूछा जा रहा है भी आपको टोटल कहां से लेके कहां तक का यूज करना है। तो हमने कमांड चेक करी थी, सेल का एड्रेस था हमारा F2। अब F2 से लेके कहां था, F77 तक का। तो उसके बाद हम कॉलन का यूज करेंगे और F77। तो जैसे हम F77 का यूज करेंगे तो आप देख सकते हो इसने हाईलाइट कर दिया सारा एरिया, यानी कि अब आपका F2 से लेके F77 तक यानी कि 77 तक आपका टोटल है जो लगने वाला है। ब्रैकेट को हम यहाँ से क्लोज करेंगे, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो आपका ये टोटल आ गया। तो हम इस टोटल को एक बार मैनुअल रूप से हाथ से लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसका दूसरा भी फॉर्मूला शॉर्टकट है वो भी यूज करेंगे। तो यानी कि अब ये जो इसका एफ कॉलम का जो टोटल है वो आपका
ये टोटल है। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मूला बार के अंदर भी आपको पता चल जाएगा भी क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, बराबर सम F2 से लेके F77 तक का। तो हम इसको यहाँ से एक बार हटा देते हैं। अब दूसरा तरीका अभी आपका ये बचने वाला है भी, उसके बाद में अब मान लीजिए आपके पास F कॉलम है, तो F कॉलम के अगर आपके पास संख्या कम है तो आप इस तरीके से माउस से इसको सेलेक्ट कर सकते हो जहां तक आपको इसका टोटल लगाना हो। तो जैसा कि मैंने यहां तक इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे भी ये ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देगा सम का, ठीक है। अब जैसे हम इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो काफी सारे फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं, सम का, एवरेज का, काउंट नंबर्स का, मैक्स का, मिन का, इसके बाद मोर और फंक्शन भी खुल जाएंगे इसके आगे। तो फिलहाल हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम का। तो सम का आप यहाँ पर देख सकते हो भी, अगर आप ऑटोमेटिकली एडिट करना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से ये बटन भी प्रेस कर सकते हो, यानी कि एल्ट के साथ आपको इक्वल का निशान है जो प्रेस करना है। तो एक बार हम सम का यूज करते हैं। तो जैसे हमने सम का यूज किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने टोटल लगा दिया। अब ये टोटल हमारे इस टोटल के साथ, पहले वाले टोटल के साथ बिल्कुल सेम है। तो अगर हम फॉर्मूला बार की बात करें तो फॉर्मूला के अंदर भी बिल्कुल सेम वही ऑटोमेटिक भी टाइप हो चुका है इस सम के ऑप्शन के तरीके से। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये था, अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और जो शॉर्टकट था एल्ट के साथ हमारा इक्वल, तो हम शॉर्टकट क्या करेंगे, एल्ट जो हमारे स्पेस बार के पास में बटन होता है ALT, एल्ट का हम प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद में जो हमारे पास बैक स्पेस का जो बटन होता है उसके पास जो प्लस है वहां पर हमारे इक्वल का निशान है। तो जैसे हम उसको बटन को प्रेस करेंगे एल्ट यानी कि एल्ट के साथ में इक्वल, तो आप देख सकते हो ये कह रहा है भी आपका सम टोटल होने जा रहा है F2 से लेके F77। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इसका टोटल लग गया। तो यानी कि इस तरीके से हम 3 तरीके से इसका टोटल है जो लगा सकते हैं। अब ये टोटल का फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक पूरी लाइन का अगर हमें टोटल करना हो तो उस कंडीशन में हम सम का यूज करते हैं। तो अब बात आएगी हम फिर सब टोटल का फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों सब कंडीशन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके साथ काफी सारा डाटा है तो पर्टिकुलर आपको किसी भी कंपनी के एक कंपनी पर्टिकुलर कंपनी का अगर आपको रिकॉर्ड चेक करना हो या किसी मंथ वाइज का, किसी ईयर का, तो अगर आपको टोटल करना हो तो उस कंडीशन में हम सब टोटल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये जीएसटी नंबर है, अगर हम किसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का अगर हम टोटल लगाना चाहिए, अब यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे जीएसटी नंबर है, तो ये जो टोटल अभी हमारे पास आया था ये सभी जीएसटी नंबर का है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर एक जीएसटी नंबर का देखना हो भी एक जीएसटी नंबर का टोटल कितना आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर का यूज करते हैं। तो फिल्टर का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा और इसके अंदर हम यूज करेंगे फिल्टर का। तो जैसे हम फिल्टर का यूज करेंगे तो आप देखोगे आपके पास में ये जो आपकी हेडिंग है वहां पर इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन के आपको एरो के निशान मिल जाएंगे। तो अब हम पर्टिकुलर किसी एक जीएसटी नंबर का लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो काफी सारे जीएसटी नंबर आ गए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल को अनटिक कर देंगे और उसके बाद हम मान लीजिए हमने इस जीएसटी नंबर को ले लिया और ओके प्रेस किया। तब ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो जीएसटी नंबर है उसी जीएसटी नंबर का डाटा अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद का जो भी रिकॉर्ड था वो सारा हाइड हो चुका है। अब हम देखें इसका सीक्वेंस का नंबर क्या है, यानी कि अगर हम रो संख्या की बात करें तो इन सभी की रो की संख्या आप देख सकते हो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30, 57, 58, 59, 73, 74, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज में नहीं है। कोई आपका ये जो शुरुआत के जो है ये बिल्कुल सीक्वेंस में, उसके बाद में सीधा 10 नंबर पे है। तो अगर इसी कंडीशन के अंदर अगर हमें टोटल यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, सब टोटल का। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था सम का, अगर वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले सम का टोटल यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने सोचा भी हम रिकॉर्ड तो हमारे को इतना ही दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर भी सम का टोटल यूज कर ले। तो अगर आप सम का टोटल यूज करोगे, हम शॉर्टकट चलते हैं, तो अगर हम यहाँ पर चलते हैं सम का अगर आप टोटल यूज करोगे बराबर सम और उसके बाद में आपने दे दिया भी ये रिकॉर्ड सारा भी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का टोटल लगाना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल कहाँ से कहाँ तक का लग रहा है, F2 से लेके F75 तक का। एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल आपका आ गया, इस तरीके से ये टोटल लग गया। लेकिन अब आप देखोगे भी इतना सारा संख्या, इतने संख्या इस पर्टिकुलर इन सभी जीएसटी नंबर की तो हो नहीं सकती। तो हमने गलती यहाँ पर क्या कर दी भी, जहाँ पर हमें सब टोटल का फॉर्मूला यूज करना चाहिए था
वहां पर हमने केवल टोटल का फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कि सम का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। लेकिन अब हमें यहां पर जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड का अगर चेक करना हो बीच में से, तो सब टोटल का फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके लिए हम बराबर सब टोटल हम यूज करेंगे। सब टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम सब लिखेंगे टोटल भी आ जाएगा। तो जैसे हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके बाद सब टोटल के अंदर भी हमारे से पूछा जाएगा कि आपको सब टोटल में से क्या चीजें देखनी है। तो हमें सब टोटल में से टोटल लगाना है, तो हम 9 नंबर यूज करेंगे यानी कि सम का। तो जैसे हमने सम इसका यूज कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा प्रेस करना है और उसके बाद में 9 के बाद में हम यूज करेंगे कोमा का। और कोमा के लगाने के बाद अब हमारे से नंबर पूछा जाएगा भी अब आपको टोटल कहां से कहां तक का लगाना है। तो अब हम यहाँ पर वो पर्टिकुलर है जो डाटा देंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो रिकॉर्ड अभी भी आपको वही दिखाई दे रहा है F2 से लेके F75 तक का। लेकिन अब एंटर प्रेस करेंगे तो अब देख सकते हो अब उसका रिजल्ट है जो चेंज हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड तो अभी भी आपका F2 से लेके F75 तक का था टोटल, लेकिन अब इसने जो टोटल लगाया है वो आपकी इसी रो संख्या के अंदर जो जो रिकॉर्ड है उसी का रिकॉर्ड का टोटल इसने यूज किया है। तो अगर हमें पता कैसे चलेगा भी ये टोटल उन्हीं का है या इसके अलावा कोई और कोई भी रिकॉर्ड आया है, तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे भी इसका रिकॉर्ड इसने कहां से सिलेक्ट किया है। तो हमने इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, वापिस हम होम पे आके इसको हम एक बार कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो यानी कि ये पूरी की पूरी रो संख्या आपके कॉलम है जो आपका ये येलो कलर हो चुका है। और हम जैसे हम इसको फिल्टर को हम यहां से हटाएंगे, हमने इस फिल्टर को वापस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो रिकॉर्ड है जो आपका पूरा दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी जो हमने येलो कलर किए थे ये जो टोटल अभी हमारे पास आया था यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो अभी जो टोटल है इसका जो टोटल हमारा इसने यूज किया था उस वक्त, तो वो जो टोटल हमारा था वो सारा इन सिलेक्टेड कलर का था, इन सभी सिलेक्टेड कलर का जो जो हमने यूज किए थे। और वो आप जीएसटी नंबर देख सकते हो, सेम वही जीएसटी नंबर है, उसी जीएसटी नंबर को यहाँ पे हमने फिल्टर किया था। तो अब इस तरीके से हम फिल्टर को अगर बीच में से अगर आपके पास काफी सारा डाटा है और किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप चेक करना चाहते हैं, उसका टोटल अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सब टोटल का। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ये जो टोटल लगा रखा है अब सब टोटल इसने पूरा लगा दिया, इसके अंदर अभी भी शामिल है। लेकिन हम इसको वापस इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ से हटाते हैं और हम एक बार वापस सब फॉर्मूले पे सब टोटल पे वापस चलते हैं। जीएसटी नंबर पे आपको वापस हम फिल्टर लगा के दिखाते हैं। फिल्टर पे चलते हैं और हमने उस सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑल को अनटिक कर देते हैं और इस जीएसटी नंबर को वापस सेलेक्ट कर लिया। तो अगर हम इसका टोटल हम वापस यूज करें सब टोटल का, तो अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप एल्ट के साथ हम इक्वल का निशान अगर हम प्रेस करेंगे तो ये सब टोटल आपका फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज कर देगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो सब टोटल 9 नंबर और F2 से लेके F77 तक का। तो अभी यहाँ तक इसका जो टोटल अभी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टोटल, एंटर प्रेस किया, ये टोटल आपका पर्टिकुलर उन्हीं सभी ये सिलेक्टेड कलर है उन्हीं का है। आप इस टोटल का अगर हम यहाँ पे एक साइड में लिखें 29199489.84, ठीक है। और अब हम वापस हम क्या करते हैं, फिल्टर को वहाँ पे रिमूव करते हैं, या आप चाहो तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हो उसको वापस। अगर आपको चेक करने हो सभी तो आप इसको ओके प्रेस करेंगे और वापस हम इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अब इसने जो टोटल किया था ना, अभी जो टोटल अभी भी आपके सामने सेम वही पड़ा है बराबर सब टोटल का 9 F2 से लेके F7 तक का। अब इसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड है जो F2 से लेके F77 तक का इसने यूज कर दिया, तभी आपका ये दोनों का जो टोटल है बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन ये जो टोटल हमारा आया था किसका आया था, जब हमने पर्टिकुलर एक जीएसटी नंबर को सिलेक्ट किया था और उसी जीएसटी नंबर सिलेक्ट को हमने यहाँ पर टोटल यूज किया था। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, यानी कि टोटल का फॉर्मूला अगर हमें लॉन्ग अगर किसी कॉलम के अंदर टोटल लगाना हो तो हम टोटल सम का यूज करते हैं। अगर उसी बीच में से अगर हमें पर्टिकुलर किसी सेलेक्टेड किसी नंबर का, किसी ईयर का, किसी मंथ का अगर टोटल यूज करना हो तो उस कंडीशन में हम बराबर सब टोटल का यूज है जो करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है, पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी।